हेलो एवरीवन। शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री को पूरा खत्म करने का सिलसिला। इस वीडियो सीरीज में हम पूरी की पूरी ट्रिगोनोमेट्री एसएससी सीजीएल के लिए जितनी भी रिक्वायर्ड होती है सारी खत्म करेंगे। सारे के सारे क्वेश्चंस जो कि आज तक पूछे गए हो इंपॉर्टेंट हैं वो सारे खत्म करूंगा मैं। मेरा एम है कुछ 300 क्वेश्चन करवाने का इस पूरी वीडियो सीरीज में, तो वो सारे के सारे कवर हो जाएंगे। जितने भी जरूरी क्वेश्चन हैं आज तक पूछे गए हैं एसएससी सीजीएल में, जितने भी तरीके के पूछे गए हैं, जितने भी फॉर्मूलेस कॉन्सेप्ट हैं, सबका सब कुछ कवर हो जाएगा। तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो सीरीज को पूरा का पूरा फॉलो करना है। हर एक क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूं वो करना है, खुद प्रैक्टिस करना है, बार बार करना है। तुम्हारा सारा का सारा जो तुम्हारी समस्या है वो खत्म हो जाएगी। 300 क्वेश्चन की प्रैक्टिस बार बार अगर करोगे तो ऐसी पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि तुमसे कोई क्वेश्चन मिस हो जाए। ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्री पूरा का पूरा ट्रिगोनोमेट्री का ये कोर्स है। ट्रिगोनोमेट्री कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है ये। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स। इससे ज्यादा जरूरत नहीं है तुम्हें कुछ पढ़ने की ट्रिगोनोमेट्री में। तो शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते अब बिल्कुल भी, शुरू करते हैं। तो पहले मैं कोई एक थोड़ी सी रेयर चीज पढ़ा लेता हूं। सबसे पहले आइडेंटिटीज में जाने से पहले एक थोड़ी सी रेयर चीज है जो कि कभी कभी पूछी गई है एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में, मैं वो तुम्हें पढ़ा लेता हूं। जब टीसीएस कंडक्ट कराता था तो उसने वो ये पूछा था, एक थोड़ा सा रेयर है। देखो, अगर तुम्हें 3 एंगल दिए गए हो, एंगल ए प्लस बी प्लस सी, अगर तीनों एंगल का सम 0 डिग्री है या 180 डिग्री है, समझे? अगर 3 एंगल हैं और तीनों एंगल का जो सम है वो 0 डिग्री है या 180 डिग्री है, अगर ऐसा सिचुएशन है, इफ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री, देन तब क्या होगा? तब सबसे पहली जो प्रॉपर्टी बनती है वो है कि tan A प्लस tan B प्लस tan C इज इक्वल टू tan A इंटू tan B इंटू tan C। अगर इफ एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री, देन tan A प्लस tan B प्लस tan C इज इक्वल टू tan A इंटू tan B इंटू tan C। ये पहली बहुत जरूरी प्रॉपर्टी बनती है, समझे? और अगर ये, अब ये देखो, ये tan A है, tan B है, tan C है, और tan का रेसिप्रोकल क्या होता है जरा लिख लो। tan का रेसिप्रोकल होता है cot, 1/cot A। tan A का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है cot A। तो यहां पे अगर tan A प्लस tan B प्लस tan C लिखा है तो मैं इसकी जगह ये भी तो लिख सकता हूं, 1/cot A प्लस 1/cot B प्लस 1/cot C, ठीक, इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? तीनों का रेसिप्रोकल साथ में आ जाएगा, 1/cot A cot B इंटू cot C। अब इन तीनों को जरा सॉल्व कर लो। अब इन तीनों को सॉल्व करो। थोड़ी स्पेस मुझे और चाहिए यहां पे। एलसीएम आ जाएगा cot A cot B cot C, cot A cot B cot C एलसीएम आ जाएगा। ऊपर क्या आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा cot A cot B प्लस cot B cot C प्लस cot C cot A इज इक्वल टू 1/cot A cot B cot C। ठीक है, ये पूरे से कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या मेरे पास? मेरे पास बचा cot A cot B प्लस cot B cot C प्लस cot C cot A इज इक्वल टू 1। ये बचा मेरे पास। तो मैंने क्या समझ लिया? मैंने समझ लिया कि इफ एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री, तो सबसे पहली चीज जो ट्रू होती है वो होती है tan A प्लस tan B प्लस tan C इज इक्वल टू tan A इंटू tan B इंटू tan C। ये सबसे पहली प्रॉपर्टी जरूरी ट्रू होती है। और दूसरी प्रॉपर्टी जो ट्रू होती है वो है इफ
इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 डिग्री या 180 डिग्री, तो दूसरी प्रॉपर्टी जो ट्रू होती है वो है ये, कॉट ए कॉट बी प्लस कॉट बी कॉट सी प्लस कॉट सी कॉट ए इज इक्वल टू 1। समझ गए? ये दोनों समझ गए कि अगर कहीं तुम्हें दिखाई दे जाएगा ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 डिग्री या 180 डिग्री, तो तुम ये दोनों लिखने के काबिल होने चाहिए। पहली ये चीज लिखने के काबिल होने चाहिए और दूसरी ये चीज अपने आप अज्यूम कर लेना कि हाँ ये दोनों ट्रू होगा ही होगा। अब ये काम कहां आता है? ये काम कहां आता है मैं बताता हूं जरा। देखो ये काम ऐसे आता है, स्पेस थोड़ी और बढ़ जाए, अरे बढ़ जा भाई, क्या हो रहा है? ठीक है, अब ये काम आएगा कि एक ट्रायंगल की बात कर लेता हूं मैं। मान लो ऐसा लिखा हुआ है, इन ए ट्रायंगल find the value of cot A cot angle B plus cot B cot angle C plus cot C cot angle A। इसकी वैल्यू क्या होगी? ऐसा तुमसे वो क्वेश्चन में दे देगा, और ऐसा कई बार दिया हुआ है क्वेश्चन में, कई बार दिया है ऐसा कि एक ट्राइंगल है, इन ए ट्राइंगल फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट ए कॉट बी प्लस कॉट बी कॉट सी प्लस कॉट सी कॉट ए। कई बच्चों को लगता है सर अरे ये तो क्वेश्चन ही गलत है, ट्राइंगल में और कुछ दिया नहीं था, ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू, क्या ये क्वेश्चन ज्योमेट्री का था? लोगों को समझ में ही नहीं आता है। अब वो ये बात समझ नहीं पा रहे होते हैं, या तो उन्होंने ये प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी होती है, या तो उन्हें ये बात समझ में ही नहीं आ रही होती है कि ट्राइंगल में क्या होता है। लिखा हुआ है ना इन अ ट्राइंगल, ट्राइंगल की बेसिक प्रॉपर्टी होती है कि सम ऑफ थ्री साइड्स ऑफ ट्राइंगल, सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तीनों एंगल जो होते हैं ट्राइंगल के वो 180 डिग्री बनाते हैं। और अगर a प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री है तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? एक तो ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी, और एक कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी। तो मुझे अगर पता है ट्राइंगल में कि तीनों से एंगल का सम 180 डिग्री बनता है, तो मैं तीनों एंगल का सम 180 डिग्री बनता है, तो मैं डायरेक्टली ये नहीं लिख सकता हूं क्या? यही तो पूछा है मुझसे, समझे? ये ट्राइंगल के फॉर्म में बहुत बार ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो तुम्हें ट्राइंगल, या तो कई बार ना वो तुम्हें और कंफ्यूज करने के लिए वो ऐसे ट्राइंगल बना के दे देता है कि गिव इन द फॉलोइंग फिगर, इन द फॉलोइंग फिगर और ऐसे एंगल ए बना देगा, बी बना देगा, सी बना देगा, ऐसे ही पूछ लेगा फाइंड वैल्यू ऑफ, ऐसे दे देगा फाइंड वैल्यू ऑफ कॉट ए कॉट बी कॉट सी कॉट ए, ऐसे करके पूरा तुम्हें बना के दे देगा, तुम्हें फाइंड करना होगा। समझे? तो इसमें ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन ही है, तुम्हें ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कौन सा कॉन्सेप्ट? कि एंगल ए, एक ट्राइंगल में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी जो होता है वो 180 डिग्री बनाता है। ये ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट तुम्हें पता होना चाहिए। और अगर तुम्हें ये ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट पता है तो तुम फौरन यहां पे आ सकते हो, इस वैल्यू तक पहुंच सकते हो। तो तुम पहुंच जाओगे कि हाँ भाई ट्राइंगल की बात हो रही है, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। और अगर मुझे पता है ट्रिग्नोमेट्री का जो पहला कॉन्सेप्ट सर ने बताया था, क्या बताया था? कि इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 डिग्री या 180 डिग्री, तो कॉट ए कॉट बी प्लस कॉट बी कॉट सी प्लस कॉट सी कॉट ए इज इक्वल टू 1 बन जाता है। 0 डिग्री या 180 डिग्री में से कुछ भी, यही दोनों एंगल दिए होंगे, इसके अलावा कुछ ज्यादातर देगा नहीं। इन दोनों में से कोई भी एंगल दिए हो तो तुम ये दोनों प्रॉपर्टीज लगा सकते हो। याद समझ गए? समझ गए? अब अगर ये समझ गए तो एक और चीज पढ़ लो। अभी हमने क्या पढ़ा? इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 डिग्री एंड 180 डिग्री, ये पढ़ा। अब जरा ये बताओ, अगर मैंने ऐसे दे दिया इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 90 डिग्री या फिर 270 डिग्री, देन तब क्या करोगे? ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 डिग्री या 180 डिग्री था, तब tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू tan a tan b tan c था। वैसे ही इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 90 डिग्री या 270 डिग्री है, देन तब cot a प्लस cot b प्लस cot c इज इक्वल टू cot a cot b
कॉट सी के बराबर होता है। ये पहली प्रॉपर्टी याद रखोगे। यहां पे क्या थी, tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू tan a tan b tan c। यहां पे क्या है, cot a प्लस cot b प्लस cot c इज इक्वल टू cot a cot b cot c। ठीक है, और दूसरी क्या है, दूसरी यहां पे थी cot b cot c, cot a cot b प्लस cot b cot c प्लस cot c cot a इज इक्वल टू 1। तो दूसरी यहां पे क्या हो जाएगी, दूसरी यहां पे हो जाएगी tan a tan b प्लस tan b tan c प्लस tan c tan a इज इक्वल टू 1। ठीक है, जब 0 डिग्री होता है तब क्या था, 0 डिग्री पे पहला था tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू tan a tan b tan c, tan b tan c tan c tan b tan a tan b tan c। जब a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 90 डिग्री या 270 डिग्री बन रहा है तब क्या है, पहली प्रॉपर्टी है cot a प्लस cot b प्लस cot c इज इक्वल टू cot a इंटू cot b इंटू cot c। ठीक है, दूसरी यहां पे क्या थी, दूसरी थी cot a cot b प्लस cot b cot c प्लस cot c cot a इज इक्वल टू 1। जब 0 डिग्री था, जब 0 डिग्री था तो दूसरी वाली प्रॉपर्टी थी। अब यहां पे 90 डिग्री है तो दूसरी क्या प्रॉपर्टी है, tan a tan b प्लस tan b tan c प्लस tan c tan a इज इक्वल टू 1। समझ में आ गया, समझ में आ गया। ये दो प्रॉपर्टीज अब भूलोगे नहीं। पहली 0 डिग्री वाली प्रॉपर्टी जब a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 डिग्री बन रहा है, दूसरी 90 डिग्री वाली प्रॉपर्टी जब a प्लस बी प्लस सी 90 डिग्री या 270 डिग्री बन रहा है। इसमें 180 और ऐड करते चले जा सकते हो, लेकिन इतने तक ही पूछता है वो। ठीक है, समझ गए ये दोनों प्रॉपर्टीज। अगर समझ गए वाली प्रॉपर्टीज तो एसएससी सीजीएल में पूछे गए क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन करके बताओ मुझे, खुद से करो। इफ a प्लस बी इज इक्वल टू सी देन tan a tan b tan c की क्या वैल्यू होगी। करो जरा ये, थोड़ा सा अपने आप से दिमाग लगाना है इसमें। इफ a प्लस बी इज इक्वल टू सी देन tan a tan b tan c की वैल्यू क्या होगी। देखो a प्लस बी इज इक्वल टू सी, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। इसको और कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस माइनस सी इज इक्वल टू 0 लिख सकता हूं। माइनस जब बाहर ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस हो जाएगा, लिख सकता हूं। लेकिन ऐसा लिखने पे कौन सी वाली प्रॉपर्टी काम आ जाएगी, प्रॉपर्टी काम आ जाएगी इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन, तब क्या होता है अगर ऐसा बन रहा हो, देन tan a प्लस tan b प्लस tan माइनस सी इज इक्वल टू tan a इंटू tan b इंटू tan ऑफ माइनस सी हो जाएगा। हमेशा याद रखना tan ऑफ माइनस थीटा जो होता है वो माइनस tan थीटा के बराबर होता है। जब भी ऐसा एंगल गिवन हो, tan ऑफ माइनस सी है तो tan ऑफ माइनस सी जो होगा वो माइनस ऑफ tan सी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, हमेशा ये चीज हमेशा फॉलो होती है। आगे जब मैं तुम्हें ग्राफ वगैरह पढ़ाऊंगा तो तुम समझ जाओगे कि ग्राफ में और क्वाड्रेंट सिस्टम जब दोनों मिक्स तुम समझोगे तब तुम समझ जाओगे ऐसा क्यों होता है। अभी क्योंकि इसका इस्तेमाल हो रहा है तो इसको समझ लो कि tan ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा, tan ऑफ माइनस सी इज इक्वल टू माइनस tan सी। तो माइनस tan सी है ये, tan ऑफ माइनस सी है ये, माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस tan सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये हो जाएगा tan a प्लस tan b माइनस tan c इज इक्वल टू tan a इंटू tan b, और ये क्या होगा इंटू माइनस tan c हो जाएगा, माइनस साइन बाहर आ जाएगा तो ये बचेगा tan c। ठीक है, समझ गए कैसे। मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे tan a tan b tan c फाइंड करना है। यहां पे मेरे पास माइनस tan a tan b tan c आ रहा है, माइनस साइन इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan c माइनस tan a माइनस tan b इज इक्वल टू tan a इंटू tan b इंटू tan c। समझ में आ गया कैसे हुआ ये, समझ में आया। tan a tan b tan c की वैल्यू क्या आई, tan c माइनस tan b माइनस tan a माइनस tan b, tan c माइनस tan a माइनस tan b, ऑप्शन डी, ऑप्शन बी ठीक आ गया। समझ पा रहे हो कैसे आया ये।
समझ में आया, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हुई इसकी। बस ये याद रखना अलग से, tan ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा होता है और tan ऑफ माइनस सी इज इक्वल टू माइनस टेन सी होता है। ये दो याद रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ओके, एक और क्वेश्चन ट्राई करोगे खुद से? ट्राई करो जरा ये वाला क्वेश्चन, बताओ। इफ tan a माइनस tan b माइनस tan c इज इक्वल टू tan a इंटू tan b इंटू tan c, what is the value of a in terms of b and c? What is the value of a in terms of b and c? खुद से ट्राई करो जरा। इफ tan a माइनस tan b माइनस tan c इज इक्वल टू a, अभी तक तो सर मुझे a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0 ऐसे गिवन था, तो मैं निकाल ले रहा था। अगर मुझे पता था कि अगर ऐसा है तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा tan a प्लस tan b माइनस tan c इज इक्वल टू माइनस का tan a tan b tan c मैं ऐसे बना ले रहा था। लेकिन अब तो मुझे ऐसे गिवन है, अब तो मुझे tan के फॉर्म में चीजें गिवन है। अब क्या करूं? तो हमेशा याद रखना ये वाली जो प्रॉपर्टी होती है ना, ये वाली जो प्रॉपर्टी होती है ना, कौन सी वाली प्रॉपर्टी जो अभी मैंने तुम्हें पढ़ाई, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 डिग्री या 180 डिग्री, ये वाली जो प्रॉपर्टी होती है, देन क्या होता है, देन tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू tan a tan b tan c। ये वाली जो प्रॉपर्टी होती है ये वाइस वर्सा होती है। यानी अगर मुझे ये गिवन है तो मैं ये लिखने के काबिल होना चाहिए, और अगर ये गिवन है तो मैं ये लिखने के लायक होना चाहिए, और अगर ये गिवन है तो मुझे ये लिखना आना चाहिए। वाइस वर्सा है। अगर क्वेश्चन में ये मेंशन्ड है तो मुझे पता होना चाहिए कि ये भी ट्रू होगा। ये अलग से मुझे प्रूव नहीं करना है, ये अलग से प्रूव नहीं करना है, समझे? तो इस बार इसने एग्जामिनर ने क्या किया है, अब एग्जामिनर ऐसे ही खेल करता है, तुम्हें ये ना देके ये दे देता है। कई बार कंफ्यूज तो करना उसका काम है, तो वो तुम्हें ये दे देगा। अगर ये देगा तो तुम्हें पता होना चाहिए ये भी ट्रू है। ठीक है, तो देखो जरा, यही तो गिवन है ना इस बार। इस बार क्या गिवन है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में गिवन है tan a माइनस tan b माइनस tan c इज इक्वल टू tan a tan b tan c। अब अगर इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करें तो इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं tan a, अब एग्जाम में इतना टाइम मत लगाना, अभी मैं बस सिखाने के लिए बता दे रहा हूं, tan a प्लस tan ऑफ माइनस b प्लस tan ऑफ माइनस c इज इक्वल टू tan a, माइनस माइनस बाहर जाके प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, तो ये इंटू tan b इंटू tan c रहने दो। समझ रहे हो? या फिर इसको भी वैसे लिख सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। इसको कैसे लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो इज इक्वल टू tan a इंटू tan ऑफ माइनस b इंटू tan ऑफ माइनस c, ऐसे लिख सकते हो। समझे? इफ tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू tan a tan b tan c, तब क्या ट्रू होगा? तब a प्लस माइनस b प्लस माइनस c इज इक्वल टू 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री। ठीक है, अब जरा देखो, थोड़ी सी और स्पेस, किससे आती है स्पेस यार? अरे हाँ ये रही। देखो जरा, tan a प्लस a प्लस माइनस बी प्लस माइनस सी इज इक्वल टू 0 डिग्री, मतलब a माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री। अब इसमें ऑप्शन में कहीं 180 डिग्री तो मेंशन मुझे दिख नहीं रहा है, तो मैं 0 डिग्री पे ही फिक्स करूंगा। मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा a माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0 डिग्री। a माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं a इज इक्वल टू बी प्लस सी। तो ऑप्शन a इज इक्वल टू बी प्लस सी मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ में आया? समझ में आया कैसे करना है?
अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हुई। तो अब ना इतना टाइम मत लगाना हर बार पेपर में, इतना टाइम मत लगाना कि tan a, अगर कभी क्वेश्चन तुम्हें ऐसा दिखाई दे जाए tan a माइनस tan b माइनस tan c, तो अब इतना टाइम मत लगाना इसको ऐसे लिखने का, tan a प्लस tan ऑफ माइनस b प्लस tan ऑफ माइनस सी इज इक्वल टू पूरा मल्टीप्लाई करके लिख रहे हो। इतना टाइम मत लगाना, तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो साइन है इसका बेसिकली मतलब क्या है, कि tan a माइनस tan b माइनस tan c, इसका बेसिकली मतलब है कि a माइनस b माइनस c इज इक्वल टू 0 डिग्री। ये तो मुझे तुम्हें प्रूव करना था, एक बार अंडरस्टैंडिंग देनी थी, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया। तुम्हें ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, तुम सीधे साइन के साथ उठा लेना, साइन को आगे ले जाना, ये जो साइन बना हुआ है इसको आगे ले जाना। तो मैं तुम समझ रहे हो, थोड़ा सा और समझाऊं मैं इसको, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूज करता है बच्चों को, इसलिए मैं थोड़ा और समझाता हूं तुम्हें। बस ये थोड़ी स्पेस बिल्ड हो जाए इधर। हाँ ठीक है, चलो इसको मैं तो बेसिकली समझ में आ गया, ऑप्शन आंसर आ गया ना। तो मैं इसको रब करता हूँ। अब मैं तुम्हें थोड़ी सी और इसकी अंडरस्टैंडिंग दे देता हूँ इस प्रॉपर्टी की, फिर अगर तुम्हें कहीं क्वेश्चन दिखाई देगा तो तुम गलत नहीं करोगे ये क्वेश्चन। इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जानी चाहिए। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मुझे पता है ना कि इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 डिग्री होता है या 180 डिग्री होता है, देन tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू tan a tan b tan c होता है। उसी तरीके से अगर तुम्हें दिखाई दे जाए a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 डिग्री, ऐसा दिखाई दे जाए, तो अब अलग से प्रूव मत करने लगना कि ये माइनस साइन कहां से आया। सिंपली तुम्हें पेपर में आंसर निकालने से मतलब है, तुम लिख देना tan a माइनस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू, माइनस साइन आगे आ जाएगा जब मल्टीप्लाई होगा, माइनस का tan a tan b tan c। समझ गए, समझ गए। वैसे ही अगर यहां गिवन हो इफ a माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0 डिग्री, 0 या 180 में से कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है, 180 डिग्री, तब क्या करोगे। अब प्रूव मत करने लगना ये माइनस साइन कहां से आया, जैसे मैंने प्रूव किया था कि माइनस अंदर से आता है। तुम सीधे लिख देना tan a माइनस tan b माइनस tan c इज इक्वल टू, माइनस माइनस दोनों बाहर आके मल्टीप्लाई होकर ऐड हो जाएंगे, तुम सीधे लिख देना tan a इंटू tan b इंटू tan c, क्योंकि माइनस माइनस बाहर आके मल्टीप्लाई हो गए। समझे माइनस साइन को कैसे डील करना है, समझ में आ गया। ये बहुत कंफ्यूज करता है बच्चों को। हाँ, माइनस साइन के साथ कैसे डील करना है, समझ गए। अगर ये चीज याद रखना, माइनस साइन के साथ डील, और यही जो चीज मैं tan वाले के लिए बता रहा हूं, जो चीज tan वाले के लिए बता रहा हूं, सेम चीज cot वाले के लिए लगेगी। तो बेसिकली अगर इसमें अब लिख दिया हो इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 90 डिग्री या 270 डिग्री, तो भी वही चीज, सेम चीज लगेगी। क्या लगेगी, cot a cot b cot a प्लस cot b। अच्छा, ये प्लस की जगह अगर माइनस होगा तो cot a प्लस cot b माइनस cot c इज इक्वल टू माइनस का cot a cot b इंटू cot c। समझ गए, समझ गए। अब कंफ्यूज नहीं हो गए, इसमें कंफ्यूज नहीं हो गए। अगला क्वेश्चन करते हैं, चलो ये वाला ट्राई करो। फाइंड, अब ये अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, सेम ही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 27 tan 34 tan 34 tan 29 tan 29 tan 27। क्या वैल्यू आएगी इसकी और कैसे निकालोगे, जरा करके बताओ मुझे, कैसे निकालोगे। देखो इन क्वेश्चन को पहले खुद ट्राई करो, अगर नहीं हुआ तो देखो मैं कैसे करता हूं। देखो इन क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 27 tan 34 tan 34 tan, मुझे दिख रहा है कि 34 यहां रिपीट हो रहा है ना, और 27 यहां रिपीट हो रहा है, और 29 यहां रिपीट हो रहा है। 3 एंगल हैं और 3 एंगल वाली मैंने अभी थ्योरम पढ़ी है। तो मैं अगर इसको a ले लूं, a 27 a ले लूं, इसको b ले लूं, 34 को b ले लूं, और इसको c ले लूं, 29 c ले लूं, क्या था ये a था। तो ये देखो tan a tan b tan b tan c tan c tan a बन रहा है।
तो मैं चेक करके देखता हूं कि तीनों एंगल का सम क्या बन रहा है। ए प्लस बी प्लस सी क्या बन रहा है, 27 प्लस 34, 27 प्लस 34 प्लस 29 क्या बन रहा है, ये क्या हो जाएगा, 11 कैरी के ऊपर 1, 61, 61 प्लस 29 क्या होता है, 10 की 0, 90 डिग्री। ए प्लस बी प्लस सी जो है वो 90 डिग्री बन रहा है। और मुझे पता है कि इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है तब क्या होता है, तब दो प्रॉपर्टीज बनती हैं। इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है तब दो प्रॉपर्टीज आती हैं। देन सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या आती है, सबसे पहली आती है कॉट ए प्लस कॉट बी प्लस कॉट सी इज इक्वल टू कॉट ए इंटू कॉट बी इंटू कॉट सी। सबसे पहली ये होती है। और दूसरी क्या होती है, दूसरी होती है टेन ए टेन बी प्लस टेन बी टेन सी प्लस टेन सी टेन ए इज इक्वल टू 1 होता है। ये दो प्रॉपर्टीज फॉलो होती हैं। तो यहां पे देखो दूसरा वाली प्रॉपर्टी के फॉर्म में दिया हुआ है चीजों को, टेन ए टेन बी टेन बी टेन सी टेन सी टेन ए मुझसे पूछा गया है। मुझे पता है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 90 डिग्री आ रहा है। ये देखो तीनों का सम 90 डिग्री बना रहा है। और अगर तीनों का सम 90 डिग्री बना रहा है तो टेन ए टेन बी टेन बी टेन सी टेन ए इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहां पे टेन ए टेन बी टेन बी टेन सी टेन ए गिवन है, किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। आंसर आ जाएगा, इतनी जल्दी आ जाएगा आंसर। अगर तुमने ये समझ ली प्रॉपर्टी, इतनी ही जल्दी तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तुम्हें फौरन देख के पता चलेगा। क्वेश्चन को मैं कैसे अप्रोच करूंगा, जब मुझे क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन दिखाई देगा, मैं क्वेश्चन में जैसे ही मुझे ये टेन ए टेन बी टेन सी टेन ए टेन बी टेन सी टेन ए के फॉर्म में दिखाई देगा, मैं फौरन इसको ए मार्क कर दूंगा, इसको बी मार्क कर दूंगा, तो ये भी बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ये ए हो जाएगा। सबसे पहली चीज मैं जो करूंगा वो क्या करूंगा, मैं ए प्लस बी प्लस सी का सम देखूंगा। ए प्लस बी का सी का सम फौरन 5 सेकंड में मैं देख सकता हूं कि 90 डिग्री आ रहा है। जैसे ही ए प्लस बी प्लस सी का सम 90 डिग्री मुझे कंफर्म हो गया, मैं इन दो प्रॉपर्टीज को लिख दूंगा यहां पे। ये दोनों प्रॉपर्टीज मैं यहां पे लिख दूंगा। और इन दो में से ही एक प्रॉपर्टी मुझसे पूछी गई है। मुश्किल से 30 सेकंड का क्वेश्चन है ये, मुश्किल से 30 सेकंड में तुम इस तक पहुंच सकते हो। और ज्यादातर बच्चे इसे छोड़ देंगे क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री को इतना अच्छे से कोई नहीं पढ़ता, कोई इसको पढ़ता ही नहीं है, टॉपर्स पढ़ते हैं, समझे। ज्यादातर बच्चे ऐसे क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हैं। समझ गए अब कैसे करना है ये वाला क्वेश्चन। 1 कितनी जल्दी आ गया आंसर। इस क्वेश्चन से घबराना नहीं है। हाँ चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये वाला ट्राई करो जरा। tan 3a माइनस tan 2a माइनस tan a की वैल्यू क्या होगी। tan 3a माइनस tan 2a माइनस tan a की वैल्यू क्या होगी। कैसे करोगे ये क्वेश्चन, बताओ मुझे कैसे करा जाएगा। देखो मैं इसको a मान लूं, इसको b मान लूं, इसको c मान लूं। a b c में कंफ्यूज ना हो जाओ तुम, छोड़ो। मैं x y z मान लेता हूं। इसको x मान लूं, इसको y मान लूं, इसको z मान लूं। x प्लस वाई प्लस z की वैल्यू क्या आ रही है, देखो जरा। ये माइनस है, ये माइनस है ना, तो माइनस साथ में आएगा बेसिकली। तो x माइनस वाई माइनस z की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। 3a माइनस 2a माइनस a इज इक्वल टू 0 बन रहा है। अगर ऐसा बनता है, मैंने क्या बताया था, इफ a माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0 डिग्री, देन तब क्या बनता है, देन tan a माइनस tan b माइनस tan c इज इक्वल टू, माइनस माइनस दोनों बाहर जाके मल्टीप्लाई होके प्लस बना लेते हैं। क्या बनता है, tan a tan b tan c बनता है। तो यहां पे भी देखो 3a माइनस 2a माइनस a इज इक्वल टू 0 है। तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा tan 3a माइनस tan 2a माइनस tan a इज इक्वल टू tan 3a इंटू tan 2a इंटू tan a इंटू tan a। सो tan 3a माइनस tan 2a माइनस tan a इज इक्वल टू
tan 3a इंटू tan 2a इंटू tan a, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। समझ गए? समझ गए कैसे किया? सेम प्रॉपर्टी, बस माइनस साइन देके उसने थोड़ा कंफ्यूज करने की कोशिश करी, लेकिन अभी हमने अच्छा खासा पढ़ा है माइनस साइन से डील कैसे करना है। गलती मत कर देना आप माइनस साइन में। अगर नहीं समझ में आया तो बार बार देखो, रिवाइंड करके देखो, माइनस साइन से कैसे डील करना है मैंने तुम्हें अच्छे से समझाया है। समझ में आ गया? बेसिकली माइनस साइन को साथ में लेके चलना है। माइनस साइन समझ लेना इसी का हिस्सा है। ये जो एंगल है ना, ये एंगल का ही हिस्सा होता है माइनस साइन। ये एंगल के अंदर ही लगा होता है बेसिकली। बस प्रॉपर्टी होती है कि tan माइनस ए जो होता है वो माइनस tan ए के बराबर होता है। इस प्रॉपर्टी का ही इस्तेमाल कर लिया जाता है। इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके ये ऐसे दे देता है तुम्हें, ऐसे देने के बजाय ये तुम्हें ऐसे देता है। देख रहे हो? tan ऑफ माइनस ए देने की बजाय वो माइनस tan ए दे देता है। सेम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल है। समझ में आ रहा है कैसे करना है क्वेश्चन? समझ में आया अच्छे से? ठीक है, अंडरस्टैंडिंग और बनी इसकी। अगला क्वेश्चन ट्राई करोगे? ये वाला ट्राई करो जरा। देखो ट्राइंगल वाला आ गया। इफ इन ट्राइंगल ए बी सी tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू 6, देन cot a cot b cot c इज इक्वल टू वॉट? cot a cot b cot c की वैल्यू क्या होगी बताओ? इफ इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल की बात हो रही है, ट्राइंगल की बात हो रही है, तो ट्राइंगल में तो सिंपल सा हमको एक बेसिक पहली चीज पता ही होती है कि इन अ ट्राइंगल एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है। ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। सो इफ इन अ ट्राइंगल ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन क्या कर सकते हैं? दो प्रॉपर्टी फॉलो होती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है? tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू tan a इंटू tan b इंटू tan c। ये वाली फॉलो होती है। देखो यही तो लिखा हुआ है, tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू 6। तो इसकी पूरे की वैल्यू किसके बराबर है? 6 के बराबर है। यानी इसकी भी वैल्यू किसके बराबर होगी? 6 के बराबर हो गई। tan a इंटू tan b इंटू tan c इज इक्वल टू 6 हो गया। मुझसे पूछा गया है cot a cot b cot c की वैल्यू बताओ क्या होगी। अभी मैंने तुम्हें बताया था कि tan का जो रेसिप्रोकल होता है वो cot होता है। तो इस पूरे का रेसिप्रोकल क्या होगा? इस पूरे का रेसिप्रोकल होगा 1 अपॉन cot a cot b cot c इज इक्वल टू 6 और cot a cot b cot c इज इक्वल टू 1 अपॉन 6। वेरी 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 इजी एंड ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। समझ गए कैसे करना है? समझ में आया कि 1 अपॉन 6 तक कैसे पहुंचे? ये ऑप्शन है 1 अपॉन 6 कहां है? ये रहा 1 अपॉन 6 फाइनल आंसर है। समझ में आया? किस तरीके का ऐसे किस तरीके से ये वाले क्वेश्चन किए जाते हैं? सेम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल है। ट्राइंगल दे दिया है, ट्राइंगल अगर दे दिया है तो याद रखना ट्राइंगल में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता ही है। बेसिक प्रॉपर्टी है, फॉलो होती है। ओके ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो ये बताओ कैसे होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 20 डिग्री प्लस tan 40 डिग्री प्लस √3 tan 20 डिग्री tan 40 डिग्री। इसकी वैल्यू क्या होगी? क्या होगी इसकी वैल्यू बताओ। इसमें थोड़ी सी और एडिशनल इंफॉर्मेशन लगेगी, थोड़ी सी और लगेगी। जिसने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है पहले उसको तो समझ में आ रहा होगा, जिसने नहीं पढ़ी है कोई बात नहीं, अब समझो। देखो ये जो √3 है ना, ये √3 क्या होता है? tan 60 डिग्री, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हम स्कूल में पढ़ते थे, tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 के बराबर होती है। ठीक है, अगर तुमने नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, अब जान लिया। tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 के बराबर होती है। ओके, तो यहां पे क्या गिवन है? 30 डिग्री √3 गिवन है, मतलब tan 60 डिग्री गिवन है। तो मैं इस पूरी इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूं, tan 20 डिग्री प्लस
tan 40 डिग्री प्लस tan 60 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री इंटू tan 40 डिग्री लिख सकता हूं मैं, लिख सकता हूं। इसको मैं एंगल ए मान लेता हूं, ये बी है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये सी है, ये सी है। तो ये ए है, ये बी है, ये सी है। मैं जरा देखूं ए प्लस बी प्लस सी कितना बना रहा है, ए प्लस बी प्लस सी कितना बना रहा है। ए प्लस बी प्लस सी तो 40 प्लस 60 100, और ये 120 डिग्री बना रहा है। तो इस पर तो कोई प्रॉपर्टी होती नहीं है, इस पर तो कुछ होता नहीं है। लेकिन ए माइनस बी माइनस सी कितना बना रहा है, देखो जरा, ए माइनस बी माइनस सी कितना बना रहा है, 60 माइनस 20 माइनस 40, 60 माइनस 20 माइनस 40, ये 0 डिग्री बना रहा है। और 0 डिग्री पे हमारी प्रॉपर्टी होती है कि इफ ए माइनस बी, अगर ए माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0 डिग्री है, तो क्या काम आ जाएगा, तो काम आ जाएगा tan ए माइनस tan बी माइनस tan सी इज इक्वल टू, माइनस माइनस बाहर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो क्या बचेगा यहां, tan ए tan बी tan सी, ये बचेगा। ये प्रॉपर्टी होती है हमारी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इतनी देर से पढ़ रहे हैं। तो ये कहीं यही प्रॉपर्टी यहां तो नहीं लगी है, देखो जरा। मतलब अगर मैंने ये प्रूफ कर दिया है कि 60 माइनस 20 इज इक्वल टू 20 इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूं चीजों को, a माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं चीजों को। तो मैं इसी फॉर्म में इन तीनों एंगल को लिख डालूं, इन्हीं फॉर्म में इन तीनों एंगल को लिख डालूं। अच्छा, ए मैंने 20 लिया है, सॉरी, कोई बात नहीं, इसको बी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहां पे ए कंसीडर क्या कर रहा हूं, मैं यहां पे ए 60 कंसीडर कर रहा हूं, तो मैं इसको ए मान लेता हूं, और बी 20 कंसीडर कर रहा हूं, इसको बी मान लेता हूं, और सी 40 कंसीडर कर रहा हूं, इसको सी मान लेता हूं। हाँ, तो ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा, सेम चीज है, ए बी सी अभी भी आ गया। तो अगर मैंने प्रूव कर दिया है कि a माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0 डिग्री है, तो मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं सबको। तो मैं इस फॉर्म में लिख देता हूं, मैं लिख देता हूं tan 60 माइनस tan 20 माइनस tan 40 इज इक्वल टू tan 60 इंटू tan 20 इंटू tan 40। लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। सो tan 60 माइनस tan 20 माइनस tan 40 इज इक्वल टू tan 60 tan 20 tan 40। ठीक है, ठीक है। tan 60 की वैल्यू क्या है, √3 है, tan 60 की वैल्यू √3 है। थोड़ा सा और स्पेस कहां था, यस, एक सेकंड, बस एक सेकंड रुको। tan 60 की वैल्यू क्या है, √3 है, तो यहां पे मैं √3 लिख सकता हूं। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, इस पूरी इक्वेशन को, मैं लिख सकता हूं tan 60 माइनस tan 20 माइनस tan 40 इज इक्वल टू √3 tan 20 tan 40। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, क्या बचेगा, माइनस tan 20 माइनस tan 40 माइनस √3 tan 20 tan 40 इज इक्वल टू माइनस का tan 60, माइनस का tan 60 मतलब माइनस का √3। इसको मैं माइनस का √3 लिख सकता हूं सीधे, माइनस का √3। मुझसे पूछा गया है tan 20 प्लस tan 40 प्लस √3 tan 20 tan 40। मैंने क्या ढूंढा है, मैंने माइनस tan 20 माइनस tan 40 माइनस √3 tan 20 tan 40 ढूंढा है। माइनस साइन बाहर कॉमन ले लो, क्या बचेगा, tan 20 प्लस tan 40 प्लस √3 tan 20 tan 40 इज इक्वल टू माइनस का √3। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, क्या बचा मेरे पास, बचा tan 20 प्लस tan 40 प्लस √3 tan 20 प्लस tan 40 प्लस √3 tan 20 tan 40 इज इक्वल टू √3, ये बचा।
ये बचा मेरे पास tan20 प्लस tan40 प्लस √3 tan20 tan40 इज इक्वल टू √3। इसी की वैल्यू मुझे ढूंढनी थी, क्या आ रही है, √3 आ रही है। √3 मेरा फाइनल आंसर है। समझ में आया कैसे करना है? समझे? समझ पा रहे हो? ये थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट करके दिया इन्होंने। यहां पे इन्होंने tan 60 डिग्री की क्या वैल्यू होती है ये भी तुमसे रिक्वायर किया कि ये भी तुम्हें पता होना चाहिए, ये भी तुम्हें पता होना चाहिए, रिक्वायरमेंट थी। तो जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ा है वो तो समझ जाएंगे ये कॉन्सेप्ट कैसे करना है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए थोड़ी सी समस्या होगी, उनके लिए समस्या काफ़ी बड़ी होगी। खैर, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की तुम्हें वैल्यूज़ नहीं आती। समझ पाए ये वाला कॉन्सेप्ट? जो कॉन्सेप्ट अभी हमने पढ़ा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो कैसे, ये देखो ये वाला कॉन्सेप्ट जो हमने अभी सीखा, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 डिग्री या 180 डिग्री देन tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू tan a tan b tan c। ये पहली प्रॉपर्टी। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या, cot a cot b प्लस cot b cot c प्लस cot c cot a इज इक्वल टू 1। समझ गए, सीख गए। और दूसरा क्या पढ़ा हमने, दूसरा पढ़ा इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 90 डिग्री या फिर 270 डिग्री देन cot a प्लस cot b प्लस cot c इज इक्वल टू cot a cot b cot c एंड tan a tan b प्लस tan b tan c प्लस tan c tan a इज इक्वल टू 1। समझ गए? तो आई होप ये सारी चीजें तुम्हें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। ठीक है, चलो मैं एक और चीज पढ़ा देता हूं इसमें, एक और चीज काम आ जाएगी तुम्हारे। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की बात कर रहा था ना मैं, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से ये वैल्यू ली गई है। जितने लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल नहीं आता है तो मैं बना के तुम्हें दिखा देता हूं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल सीखो जरा। ये होगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। सिर्फ इतने डिग्रीज पे तुम्हें वैल्यूज पता होनी चाहिए इन सारे फंक्शन की। ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, 45 डिग्री की होती है 1/√2, 60 डिग्री की होती है √3/2, 90 डिग्री पे होती है 1। कॉस यहां से चलेगा, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, समझे? 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, 90 डिग्री की वैल्यू 0। tan 0 डिग्री की वैल्यू 0, 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, 45 डिग्री की वैल्यू 1, 60 डिग्री की वैल्यू √3, 90 डिग्री की वैल्यू नॉट डिफाइंड। समझ गए? समझ गए? सीख गए ये वाली? समझ में आया पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कैसे बनता है? ओके, समझ गए किस तरीके से ये पूरा काम आता है? तो ये वैल्यूज तुम्हें पता होनी चाहिए। देखो मैंने बताया था ना, tan 60 डिग्री की वैल्यू मैंने क्या ली थी, √3 ली थी। देखो √3 होती है, मैंने क्या ली थी यहाँ tan 60 डिग्री की वैल्यू, √3 ली थी। कहाँ से आई वो, यहीं से आई, tan 60 डिग्री √3। तो ये पूरा टेबल तुम्हें रटा हुआ होना चाहिए, तुम्हें ये सारी वैल्यूज रटी हुई होनी चाहिए। और वैल्यूज यहीं खत्म नहीं हो जाती हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और लंबे चलते हैं। और कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं? अब इन सबके रेसिप्रोकल भी होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इन सबके रेसिप्रोकल भी होते हैं। साइन का रेसिप्रोकल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सा होता है, जिनको याद है बताओ? साइन का होता है कॉसेक, साइन का होता है कॉसेक। और रेसिप्रोकल है तो इसकी वैल्यूज रेसिप्रोकल हो जाती हैं, यानी 1/, में चली जाती हैं। जैसे साइन 0 की वैल्यू है 0, तो कॉसेक 0 की वैल्यू होगी 1/0, जो कि नॉट डिफाइंड है। नॉट डिफाइंड, हमें नहीं पता 1/0। 0 जब भी डिनोमिनेटर में आ जाए तो हमें नहीं पता क्या होती है वैल्यू, नॉट डिफाइंड। ठीक है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू है 1/2, तो कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू होगी 2। साइन 45 डिग्री की वैल्यू है √2, तो कॉसेक 45 डिग्री की वैल्यू होगी √2। साइन 60 डिग्री की वैल्यू है √3/2, तो कॉसेक 60 डिग्री की वैल्यू होगी 2/√3। साइन 90 डिग्री की वैल्यू है 1, तो कॉसेक 90 डिग्री की वैल्यू होगी 1। समझ गए? समझ में आया? ठीक है, और जरा देखो, अब जैसे साइन का रेसिप्रोकल होता है वैसे ही कॉस का रेसिप्रोकल होता है। कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है? सेक।
तो कॉस 0 की वैल्यू 1, तो इसकी भी 1/1 यानी 1। कॉस 30 की वैल्यू √3/2, तो इसकी 30 डिग्री की वैल्यू 2/√3। कॉस 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, सेक 45 डिग्री की वैल्यू √2। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, तो इसकी 2, इसकी 0, तो इसकी भी 1/0 यानी नॉट डिफाइंड। समझ गए? और बना देते हैं थोड़ा। आखिरी क्या है? आखिरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है कॉट। कॉट किसका बचा रेसिप्रोकल? टैन का बचा। तो कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है? टैन का रेसिप्रोकल होता है। टैन 0 डिग्री होता है 0, कॉट 0 डिग्री 1/0 यानी नॉट डिफाइंड। 1/√3 तो ये √3, 1 तो ये 1, √3 तो ये 1/√3। इसका नॉट डिफाइंड है, तो नॉट डिफाइंड का उल्टा क्या होगा? देखो टैन नॉट डिफाइंड क्यों होता है? टैन नॉट डिफाइंड इसलिए होता है क्योंकि यहां पे इसकी वैल्यू होती है 1/0। टैन 90 डिग्री पे नॉट डिफाइंड इसलिए होता है, 90 डिग्री पे उसकी वैल्यू होती है 1/0। तो कॉट 90 डिग्री पे क्या बना लेगा? 0। समझ गए? समझ गए कैसे बनेगी ये सारी वैल्यूज? सीख गए? तो ये सारी एंगल के साथ सारी वैल्यूज रट लेना। साइन 0 डिग्री की कितनी होती है? 0 होती है। तुम्हें पता होना चाहिए, तुम्हें इमीडिएटली पता होना चाहिए। इसीलिए पहली ही वीडियो में मैं ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल तुम्हें लिख के बता दे रहा हूं। अगली वीडियो में जब आना तो ये रट के आना, ये वैल्यूज। अगली वीडियो जो तुम देखोगे इसमें ये सारी वैल्यूज तुम्हें रटी हुई होनी चाहिए। तुम्हें सारी वैल्यूज पता होनी चाहिए कि साइन 0 डिग्री कितना होता है। तुम्हें रैंडमली पूछ लेगा ऐसे, टैन 30 डिग्री 1/√3। एक काम करो, अगर तुम रट नहीं पा रहे हो अभी, क्योंकि अगर तुम पहली बार ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो, तो क्या करो, ये पूरा टेबल बनाओ जैसे मैंने बनाया है और इसको दीवार पे सामने चिपका लो। दीवार पे सामने चिपका लो। साइन कॉस टैन, कम से कम साइन कॉस टैन तो चिपका ही लो। और मैं कह रहा हूं अगर तुम पहली बार पढ़ रहे हो तो सारे के सारे बना के चिपका लो। साइन कॉस, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, सारे के सारे बना के चिपका लो दीवार पे। कहां से कहां तक? 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक। 0, 35, 40, 0, 30, 45, 60, 90। और जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जब भी मैं वैल्यू पुटिंग से क्वेश्चन कराऊंगा, तो तुम वहीं से उठाना, तुम वहीं से देखना, अपने आप रट जाएगा। तुमको अलग से रटने की जरूरत नहीं है। तुम ये टेबल को जब बना के चिपका दोगे सामने अपने दीवार पे, तो जब भी तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और वैल्यू का काम आएगा, तो तुम्हें वैल्यू तुम्हारी नजर पड़ेगी वहां पे। और जब नजर पड़ेगी, बार बार पड़ेगी, हजारों बार पड़ेगी, तो तुम्हें अपने आप वैल्यूज रट जाएंगी। मैंने भी अलग से रटी नहीं थी, मैंने भी यही किया था। मैंने भी दीवार पे बना के चिपका लिया था टेबल, और मैं बार बार उसे देखता था। ठीक है? तो आई होप, अब अगली वीडियो में शुरू करते हैं। तो आई होप ये तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया होगा किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री की सबसे जो पहली इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी हमने पढ़ी। अभी रेयर है थोड़ी, लेकिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके क्वेश्चन पिछले कुछ साल में मैंने देखे हैं। ठीक है? तो अब कंटिन्यू करते हैं आगे। ओके? अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, तुम्हारे काम की हैं ये सारी वीडियोस। कोई भी कंपेटिटिव एग्जाम दोगे उसमें ये तो काम आएगा ही आएगा, ये आता ही है। ट्रिग्नोमेट्री तो बहुत कॉमन है, बहुत बहुत पॉपुलर है। तो चलो अगली वीडियो में मिलते हैं। सब्सक्राइब कर लेना, तुम्हारे बहुत काम आएंगी ये सारी वीडियो सीरीज। ओके? अगली वीडियो में मिलते हैं।